वेलकम गाइस, आपका स्वागत है जीकेडी स्टडी हब में। मैं शुभम आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ परसेंटेज। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। और मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा जहाँ हमें समझने में दिक्कत आती है, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आज सारी। हम परसेंटेज बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे कि परसेंटेज आपके टिप्स पर हो जाएगा। गारंटी है आपको कुछ भी और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आंसर देने लगेंगे। क्योंकि अगर कोई चीज़ समझ कर करी जाती है ना, तो वो बहुत जल्दी समझ में आती है। तो गाइस, आज पढ़ते हैं परसेंटेज और आज की क्लास शुरुआत करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़िए, अगर आपको जज करना है वीडियो देख के तो पूरी वीडियो देख के जज करिएगा, आप बहुत अच्छा करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप परसेंटेज का पूरा बेसिक सीख जाएंगे, आप चुटकियों में दिमाग में चीज़ें करने लगेंगे। बिलीव मी गाइस, बिलीव। तो गाइस, मैं बता रहा हूँ ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है। गाइस देखिए, परसेंटेज को हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जैसे कि पर प्लस सेंट, दो वर्डों से मिलकर मिला है। ठीक है गाइस, अब आपने गाइस ये चीज़ देखी होगी कि पर का मतलब क्या होता है। पर का मतलब आपको जानना ज़रूरी है। तो पर के लिए आप देखते हैं ना कि किलोवाट पर आवर होता है, हमारे घर में होता है ना किलोवाट पर आवर। हमारे मीटर्स होते हैं किलोमीटर पर आवर। आप समझ रहे हैं, हम लोग ये चीज़ बोलते हैं। तो पर बेसिकली होता है डिवाइड। डिवाइड मतलब होता है इसका सीधे सीधे। पर मतलब आप समझ सकते हैं डिवाइड। एंड गाइस, सेंट मतलब होता है 100। तो सीधा सीधा सिंपल सिंपल परसेंटेज का मतलब क्या बन गया गाइस, डिवाइड। और सेंट का मतलब हो गया 100। तो बेसिकली ये बन गया 1/100। तो अब परसेंटेज को हम आज के बाद क्या बोलेंगे आगे, 1/100। आप इसको बस हमेशा के लिए समझ लीजिए कि परसेंटेज को बोला जाता है 1/100। आप ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। आपका परसेंटेज बहुत ही तरीके से मैं आपको कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। चलिए गाइज, आगे चलते हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ। लाइक 50% है। अब मैं इसको बोलूँ कि आप बताइए कैसे होगा, 50% है। ठीक है गाइज, अब गाइज देखिए 50 है, 50 को एज इट इज़ लिखिए इनटू परसेंटेज है। परसेंटेज को मैंने आपको कभी क्या बताया, 1/100। ठीक है गाइज, अब इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए। 50 से एक बार चला गया, 100 दो बार चला गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/2। ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है गाइस। आप इसको समझेंगे, मैं आपको इसको आगे समझाना चाह रहा हूँ। अभी मैं जो आपको बोल रहा हूँ आप वो समझने की कोशिश करिए कि परसेंटेज का मतलब सिर्फ कुछ नहीं होता 1/100। सिंपल आपको यही करना है। परसेंटेज का मतलब 1/100। आपको कुछ इसमें कुछ रटने वाली बात ही नहीं है गाइस। चलिए गाइस, आगे चलते हैं। लाइक अब मैं आपसे बोलूँगी 25% को आप चेंज करिए फ्रैक्शन में। ठीक है, अब हमने एज इट इज़ 25% लिख लिया, मल्टीप्लाई किया। परसेंटेज का मैंने आपको क्या वैल्यू बताई, 1/100। अब ये 25 से एक बार चला गया और 25 से 100 कितना चला गया, 4 बार। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 1/4। गाइस समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप परसेंटेज का सीधे फंडा मतलब बेसिक से आपको यही समझना पड़ेगा। अब ये समझिए कि बेसिकली परसेंटेज का मतलब होता क्या है। देखिए गाइस, चेंज परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन वैल्यू। अब गाइज इसको समझना पड़ेगा। मैंने आपको अभी जो समझाया ना बिल्कुल वही है गाइज, कुछ भी नहीं है। 75% है, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना क्या होता है। फ्रैक्शन वैल्यूज यार वो वैल्यूज होती हैं गाइज जो कि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होती है। लाइक पॉइंट में वैल्यू आती हैं। लाइक मैं आपको बताऊं कि 5.2 कंप्लीटली नॉट डिविजिबल, 2.5 देगा। 7/3 इट्स नॉट completely divisible। 11/3 this is also not completely divisible. These values are known as fraction values guys, fraction values। ठीक है गाइस, आपको फ्रैक्शन वैल्यूज का मतलब पता चल गया कि वो वैल्यू जो पूर्णतः डिवाइड नहीं होती हैं उनको कहा जाता है फ्रैक्शन वैल्यू। जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होती है उनको कहा जाता है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। अब मैंने लिखा है 75%, आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है गाइस, तो 75 को 75 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करा। परसेंटेज को मैंने अभी क्या बोला, 1/1000 लिखते हैं। हमने क्या करा, 1/1000। ठीक है, अब 25 से इसको काट दीजिए, 75 को 3 बार गाइस। और 100 से कितना चला गया, 4। तो वैल्यू क्या निकल गई, फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। ओके गाइस, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं गाइस। देखिए इतना ईजी है, परसेंटेज में कुछ है ही नहीं यार, बस समझने की देर है। आप समझेंगे ना बहुत अच्छी तरीके से। आप बिल्कुल, मैं देखिए आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको बहुत ही बच्चों वाली चीज़ पढ़ा रहा हूँ। मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ बेसिक से, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते इन छोटी छोटी चीज़ों को और आगे जाके दिक्कत में फंस जाते हैं।
तो आप बेसिक से समझिए, आप बेसिक से समझेंगे ना बिल्कुल कंप्लीटली आपका पूरा अच्छे लेवल की तैयारी हो जाएगी, चाहे एसएससी हो चाहे कुछ भी हो, कोई एग्जाम भी हो। देखिए गाइस, मीन्स इफ ए वैल्यू इज द इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज सिंपली डिवाइड बाय 100 इट बिकम्स अ फ्रैक्शन वैल्यू। मैंने आपको वही चीज़ बताई ना कि कोई भी वैल्यू दे रखी हो, अगर परसेंटेज में है और उसको अगर आपसे उसको फ्रैक्शन में बोला है तो 1/100 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए ये कुछ मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखिए 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है गाइस। अब आपको इसको करना है फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं। अब देखिए गाइस, ये बिल्कुल वाइस वर्सा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखिए गाइस ये सेम टू सेम है। देखिए 2.5 मैंने अभी आपको क्या बताया, जैसे कि लाइक फ्रैक्शन वैल्यू है 2.5। अब आपसे बोल दे कि इसको परसेंटेज में चेंज करो, तो अगर परसेंटेज था तो हमने इसको डिवाइड करा था 1/100 से, तो वो बना था फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना है तो सिंपली आप मल्टीप्लाई करिए 100 से। ओके गाइस, 100 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो ये 20 कितना बन गया 40%। समझ रहे हैं गाइस। तो ये कितना हो गया, ये गाइस हो गया 40%। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इट्स इन द रिवर्स प्रोसेस, ठीक है गाइज। अगर फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फ्रैक्शन में है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज में बन जाएगा। अगर परसेंटेज में है लाइक 75% है तो 1/100 से डिवाइड कर दीजिए। परसेंटेज मैंने आपको बताया, ये 25 से 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3/4 हो गया। ये चीज़ कुछ भी नहीं है गाइज, आपको बस ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और ये हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है गाइज। अब मैं आपको बताता हूँ, आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए गाइज ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 10। आप इसको हिंदी में आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 50% का 10 कितने परसेंट है, लाइक, ठीक है। मतलब कोई वैल्यू है 50 है, ठीक है, 50 वैल्यू दे रखी है, उसका आपसे पूछ लिया है कि जो 10 वैल्यू निकली है वो कितने परसेंट है, मतलब, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। देखिए आप दिमाग में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यार देखिए 50% का कितना, 10% कितना होगा, हम देख लेंगे उससे कितना देगा 10, और 20% कितना हो गया 20। तो उसी हिसाब से देखिए कि व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज अ 10। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो लोगों को दिमाग लगाने की तो उसमें ज़रूरत ही नहीं है किसी तरीके की। जो भी वैल्यू दे रखी है और जिसका पूछे बारे जिसका बेस लेकर पूछा है आपको वही करना है। 10/50 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। परसेंटेज में वैल्यू पूछिए ना, तो परसेंटेज में वैल्यू पूछिए तो आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। परसेंटेज में वैल्यू पूछिए तो मल्टीप्लाई 100 से करना है। फ्रैक्शन में वैल्यू पूछिए तो डिवाइड करना है 100 से। आपसे पूछिए परसेंटेज में, परसेंटेज मतलब आपको परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, परसेंटेज में वैल्यू मतलब आपको मल्टीपल ऑफ 100 से चाहिए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, 10 दे रखा है, 10/50 इंटू 100 इक्वल टू 20%। समझ रहे हैं। अब देखिएगा पूरी अच्छी सी वीडियो देखिए, आपको सबको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यही है, देखिए व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 20। अब 80 का कितने प्रतिशत 20 है, हमसे ये पूछा है, ठीक है। मैं बता, देखिएगा इस 80 का कितने परसेंट 20 है गाइस, ये पूछा है, ठीक है गाइस। तो आप इसको बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हैं गाइस। 20 का पूछा है तो आप देखिए बेस मान लीजिए, मैंने आपको बताया ना बेस, तो 20/80 इंटू 100। परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई 100 से तो हमें करना ही पड़ेगा गाइस। समझ रहे गाइस। तो ये हो गया आपका आंसर, 25% निकल गया इजीली। कि लेक देखिए ये कट गया 20 से एक बार, ये 20 से कट गया 5 से 100 काट दीजिए 25। ओके गाइस, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं। देखिए गाइस ये भी सेम ही क्वेश्चन है, लाइक कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं है। आप ये खुद ही कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं इसको कि व्हाट परसेंट ऑफ 60 से 20। हमने कुछ नहीं किया, लाइक 20/60 20/60 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी 33.5%, ठीक है गाइस। चलिए गाइस और चलते हैं आगे।
गाइज आप समझ चुके होंगे कि परसेंटेज कितना ईजी है। बेसिकली कुछ है ही नहीं। परसेंटेज का मतलब सिंपली होता है, आपको 1/100 से डिवाइड करना है। आप सिंपली बस ये ध्यान रखिएगा और कुछ भी नहीं है। पर का मतलब होता है डिवाइड और सेंट का मतलब होता है 100। अब गाइज आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आते हैं रेलवे में, इतने छोटे छोटे लेवल के। आप कह रहे होंगे कितने ईजी क्वेश्चन भी आते होंगे, बट एक्चुअल में कहूँ तो मैं ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है गाइज। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ इफ़ ए इज़ 20% लेस देन ऑफ बी। ठीक है, अब मैं आप इसको दो तरीके में आपको समझाऊंगा। इफ़ ए इज़ 20% लेस देन ऑफ बी, ठीक है, तो ए की वैल्यू 25% कम है बी से। अब एज्यूम कर लो बी की वैल्यू कितनी है 100%। ठीक है गाइस, ए की कितनी है 25% कम है ना, तो 75%। ठीक है, तो पूछा है बी हाउ मच परसेंट मोर देन एफ ए। तो पूछा है कि बी ए से कितना ज़्यादा है, ये पूछा है आपसे गाइस। तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि गाइस ये बी कितना ज़्यादा है, 75 से 25 ज़्यादा है, तो 25। ठीक है, देन बी इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन ऑफ ए। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है गाइस, बेस जो मांगा ना वो लेते हैं 75 इंटू 100। परसेंटेज में पूछा है हमसे, समझ रहे गाइस। इसको 25 से 3 चला गया, 75 से 3 चला गया, 100/3 कितना होता है 33, 1/3%। ये आंसर है गाइस। गाइज आप इसको समझ सकते हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए एक तो गाइज ये हो गया सिंपली आपका कि माना ए इज़ 25% लेस देन ऑफ बी, देन बी इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन ऑफ ए। आप गाइज समझ चुके हैं। अब इसका मैं आपको अदर मेथड बता रहा हूँ। आप सीधे सीधे 25% है, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। फ्रैक्शन में मैंने आपको चेंज करने के लिए बताया क्या करना है आपको। 25 है, 25 को 100 से डिवाइड कर दीजिए। परसेंटेज का मतलब तो 1/100 होता है ना। ये 1 से 25 से ये 4 चला गया। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई गाइज, 1/4 फ्रैक्शन वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब ये कितनी है ए, ये कितनी है बी। अब पूछा है कि देन बी इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन ऑफ ए। ठीक है, हमसे पूछा है कि बी कितने परसेंट ज़्यादा है ए से, हमको ये बताना है गाइस। तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं ना। देखिए 4 में से 1 गया कितना 3, और बेस तो हमें पता ही है कितना है, तो सीधे सीधे कितना निकल गया 1/3 100 कितना निकल गया गाइस 33.5%। समझ रहे हैं गाइस, बहुत ईजी है। मतलब आपको फ्रैक्शन वैल्यूज़ करना आना चाहिए गाइस। देखिए गाइस एक ये क्वेश्चन है, इफ़ x इज 80% ऑफ y देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। देखिए गाइस इसके बहुत तरीके हैं, आपको मैं बहुत इजी तरीके बताता हूँ। जो इसमें लिखा है वही बोलना है, कुछ नहीं करना है। देखिए गाइस इफ़ x इज 80% ऑफ y, तो y का 80% कितना है गाइस, y का 80%, परसेंट को मैंने कितना बोला आपको 1/100 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू x। ये कितने चला जाएगा 20 से 4, ये कितने चला जाएगा 20 से 5। ठीक है, तो y/x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 5/4। आपसे पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, कि कितना परसेंट x y का है। ठीक है ना, तो y का x कितने परसेंट है। ठीक है, तो आप ये ले लेंगे। देखिए कितना कम है, 1 कम है। y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 4 है। अब 5 में से 4 आया कितना 1, x 1 ही तो कम है 5 में, क्योंकि y की 5 है x की 4 है। 4 1 वैल्यू तो ही कम है। तो आप इसको करेंगे 1, और y के रिस्पेक्ट में पूछा है 5 इंटू 100, परसेंटेज में पूछा है। 5 को 100 से काट दीजिए, कितना है ये वैल्यू गाइस 25%। तो आप समझ सकते हैं गाइस, तो कितना ज़्यादा है 25% ज़्यादा है। 125 आंसर हो जाएगा गाइस, समझ रहे 125% ज़्यादा है गाइस। ठीक है गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको गाइस यहाँ पे कराया भी है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि इफ x इज 80% ऑफ y देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। देखिए गाइस 5/4 इंटू 100 125 आंसर है गाइस, समझे गाइस। इफ द q परसेंट ऑफ q इज 25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q। देखिए गाइस कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो, मतलब परसेंटेज को लोगों ने इतना टफ बना रखा है। इफ द q परसेंट ऑफ q इज 25, q का q परसेंट 25 है। ठीक है, अब ये हो गई वैल्यू हमारी q, और q का कितना पूछा है ठीक है, तो पूछा है q का कितने परसेंट 25 है। देखिए इफ द q परसेंट ऑफ q इज 25, q का q परसेंट को लिख दिया 100 सीधे सीधे, q का q परसेंट इज इक्वल टू 25।
अब पूछा है कि क्यू की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट क्यू स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया। अब इसका आप स्क्वायर रूट कर दीजिए, क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, 50। समझ रहे हैं गाइस, कितना इजी है क्वेश्चन। देखिए गाइस हो गया। अब गाइस आप इसको ये देख सकते हैं, मैंने आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल और तौर पर डाल रखा है। इस एग्जांपल में बताया गया है कि व्हाट इज 5/8 एज अ परसेंटेज। अब ये फ्रैक्शन वैल्यू है परसेंटेज में, ये क्वेश्चन आते हैं गाइस, आप समझेंगे तो इसको। आप देखिए फ्रैक्शन वैल्यू में दे रखा है इन्होंने 5.8। मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डिवाइड करना पड़ता है। अब 5.8 है, अब इसको परसेंटेज में पूछा गया है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कितना निकलेगा आपका, इस कर लीजिए 500/8। आप इसको कर लीजिए, 2 से काट लीजिए, 250 जी। कितना आ गया गाइस, 4। फिर 2 से काट लीजिए गाइस, कितना हो गया 250। 250 को कितने काट लीजिए, 1 4 2 2 5 125। अब 125 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए गाइस, कितना बनेगा 62.5%। समझ रहे गाइस मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो गाइस आज की क्लास में इतना है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप परसेंटेज का बेस समझ गए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। और आपको किसी भी तरीके की PDF चाहिए, आपको और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको NTPC, रेलवे, SSC, लाइक आप 12th के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, देखिए डिग्री एक अपनी अपनी जगह है, ठीक है, पर एक आज की डेट में जॉब होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और देखिएगा ये चीज़ समझने के लिए लोग, मैं बताऊँ आपको, 1 घंटा लगा देते हैं इन चीज़ों को समझाने के लिए। बट मैं चाह रहा हूँ कि आपका कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी आपका मतलब अच्छे से अच्छे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। आप देख लीजिए यूट्यूब पे वीडियो बहुत हैं, आप कहीं भी चले जाइए, इसी को समझाने में वो आधे से पौन घंटा लगा देंगे। पर गाइस आप इस चीज़ को समझिए कि टाइम बहुत प्रीशियस है, आप इस चीज़ को समझिए और आप इस चीज़ को देखिए कि मैंने आपको कितना समझाने की कोशिश करा है। कुछ नहीं है, परसेंटेज को बोलते हैं कि पर प्लस सेंट से मिलकर बनाए। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 से बस मल्टीप्लाई कर दिया। आपको कहीं भी परसेंटेज दिखे, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 1/100 से 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50% है, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 आ गया। 25% है, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। 75% है, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/4 आ गया। मतलब आप समझ रहे हैं, फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लाइक आपको ये दिखा रखा है मैंने, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, और ये मैंने क्वेश्चन में लगाया आपको कुछ व्हाट परसेंट ऑफ 50% का 50 का कितने परसेंट 10 है, ये पूछा है। देखिए कितने क्वेश्चन है, इतने इजी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए गाइस ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ ए इज 20% लेस देन ऑफ बी। अब बी को मान लो 100, ये मान लो 25, या फिर सब छोड़ो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 25% कितना हो गया, 1/4 हो गया। परसेंट को मैंने 1/100 से मल्टीप्लाई करने का 4 बोला, 3 कितना जा रहा है। आप देखिए गाइस कुछ भी नहीं है, समझने की कोशिश करिए गाइस। मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी कोशिश करी है, इतना मैं समझा सकता हूँ। आपको अपना 100% देने की कोशिश है। इसके बाद आप RS अग्रवाल या कोई भी बुक कोशिश करिएगा, आपको सब हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपके 5 लेक्चर लेके आऊँगा परसेंटेज का, और मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा परसेंटेज का टॉपिक। आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है कि यूट्यूब पे 2 वीडियो इसकी देखो, 4 देखो, 5 देखो। आप देख लीजिए कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी डालने वाला हूँ 10 मिनट के अंदर, आप देख लीजिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है मैं हमेशा आपकी हेल्प करूंगा। और मैं परसेंटेज ही नहीं, मैं पूरी अर्थमेटिक, एडवांस, मैं आपकी रीजनिंग की एक बहुत अच्छे सारे तरीके की टॉपिक, मतलब मैं आपके सब तरीके से, मतलब इंग्लिश, मैं आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, GK, सब कुछ मैं आपका यहाँ पे कवर करूँगा गाइस। अगर आपको गाइस चैनल अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच।